सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की कोर कमेटी में आज हमारे अहम फैसले लिए गए। उसके साथ में हमारे कर्नल रमेश चंद्रा जी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो कुछ आर्मी के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा बताना भी चाहेंगे। तो कर्नल रमेश चंद्रा जी। नमस्कार, आप सभी फौजी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे यहाँ पे आप लोगों के अपने फौजियों के बीच में आने पर बहुत प्रसन्नता हुई है और आप लोगों ने जिस जोश से मेरा स्वागत किया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं कर्नल रमेश चंद्रा निदान हॉस्पिटल सोनीपत का CEO हूँ। निदान हॉस्पिटल सोनीपत मूर्थल रोड पे है और यहाँ पे हम ECHS के पैनल से हमारे पास पंजीकृत हैं हम। तो ECHS बेनिफिशियरी को हम यहाँ पे पूरी की पूरी सुविधा देने के लिए सक्षम हैं। हमारे हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे पूरी सुपर स्पेशलिटी हैं, चाहे कार्डियो की पूरा कार्डियो साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास हम बाईपास सर्जरी करते हैं, स्टंटिंग करते हैं और नॉर्मल भी उनका मेडिकल मैनेजमेंट करना है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास यूरोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे पास नेफ्रो का, किडनी रिलेटेड जितने हैं, डायलिसिस के जो भी पेशेंट हैं, इन सब की हमारे पास पूरे जितने भी इलाज कर सकते हैं हम। ये जो आपके लिए पहले सोनीपत में निदान से पहले लोगों को गुड़गांव जाना पड़ता था, यहाँ आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सब सुविधाएं हमने यहाँ पे प्रदान की गई है। ECHS के जो आप लाभार्थी हैं, आपको भारत सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, कैशलेस और लिमिटलेस। ऐसा इंश्योरेंस किसी का नहीं होता कि आप जाइए, अगर आपके इलाज में 2 करोड़ भी खर्च हो रहे हैं तो भारत सरकार आपसे 1 पैसा नहीं लेती। आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपने सिर्फ रेफरल लाना है अपने पॉलीक्लिनिक से। रेफरल में आपके और आपके डिपेंडेंट को जो भी जिनका भी 64 MB का कार्ड बना हुआ है वो उनको पूरी की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हॉस्पिटल में अब एक नया वो कर दिया कि अगर आप 70 साल से ऊपर हैं तो आपको आजकल, पहले हमें हर चीज के लिए OPD वो रेफरल लेना पड़ता था, अब एक रेफरल आपके 3 महीने तक काम करता है और उसमें आप 3 प्रकार की स्पेशलिटीज को दिखा सकते हैं कि प्राइमरी कंसल्टेंट ने अगर दूसरे कंसल्टेंट के लिए अगर रेफरल दिया हुआ है, उसके लिए आपको बार बार पॉलीक्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है, उसी रेफरल से आप उसका दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये सुविधाएं भारत सरकार टाइम टू टाइम पे दे रहे हैं। 75 साल से ऊपर वाले लोगों को कोई रेफरल लाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे के सीधे हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज को ये फैसिलिटी दे रखी है ECHS ने। ECHS में आपको आपके रैंक के हिसाब से हॉस्पिटल में आपका जो है अकोमोडेशन दिया जाता है। इलाज में कोई सब बराबरी है, लेकिन जो आपको जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट एंड प्राइवेट, वो आपके कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज एलोकेशन की हुई है। उसके हिसाब से आपको हर एक हॉस्पिटल अकोमोडेट करता है। हॉस्पिटल में, निदान हॉस्पिटल के बारे में मैं बता सकता हूँ कि मैं वहाँ पे फौजी होने के नाते मैं अपने जवानों से जो है पक्का उनका ध्यान रखता हूँ और उनके खैर खबर पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। तो आप लोगों का अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप हमें टेलीफोनिकली या वहां आकर के मिल सकते हैं। आपका निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा जो है उपचार किया जाएगा। बाकी अन्य भी कोई फौजी समस्या है आपके पास है, आपका एक कलीग होने के नाते, आपका साथी होने के नाते आप कभी भी मेरे से आकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में मेरे से मेरी राय ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यथासंभव आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।